यदि आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। यदि आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। यदि दर्द न होता तो खुशी की कीमत ना होती। यदि मिल जाता चाहने से ही सब कुछ, यदि मिल जाता चाहने से ही सब कुछ, तो ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अर्थात विभाज्यता से संबंधित पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संख्या के बारे में। हम जान लेते हैं कि संख्या कितनी तक होती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है इकाई। इकाई के बाद आता है दहाई। दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आता है हजार। हजार के बाद आता है 10,000। हजार के बाद आता है 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद आता है अरब। अरब के बाद आता है 10 अरब। 10 अरब और 10 अरब के बाद आता है खरब। इसके बाद आता है 10 खरब। 10 खरब। 10 खरब के बाद आता है पदम। पदम के बाद आता है 10 पदम। इसके बाद आता है नीलम। नीलम के बाद आता है 10 नीलम। 10 नीलम के बाद आता है शंख। शंख के बाद आता है 10 शंख। 10 शंख के बाद आता है महाशंख। इतनी पूरी की पूरी हमारी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नीलम, 10 नीलम, शंख, 10 शंख के बाद क्या, महाशंख आता है। तो आइए हम विभाज्यता से के नियम पढ़ते हैं। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम 2 का नियम बताएंगे, अर्थात 2 के नियम। यदि कोई दी गई संख्या, यदि कोई दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी, विभाजित तभी होगी जब संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सभी की सभी संख्याएं जो होगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास क्या हुआ 5, 7, 3, 2।
अब ये पूरी की पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट का इकाई अंक क्या है? 2 है। जैसे मेरे पास क्या रहा? 9, 8, 7, 6। अब ये पूरी की पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट का इकाई अंक क्या रहा? 0 रहा। जैसे मेरे पास हुआ 7, 3, 9, 5, 0। अब ये पूरी की पूरी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इकाई अंक क्या है? 0 है। जैसे हमारे पास क्या रहा? 3, 2, 1, 9, 0, 5, 4, 3, 9, 4। अब ये सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इकाई अंक क्या है? 4 है। जैसे मेरे पास क्या रहा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0 है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई दी गई संख्या 2 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 2 हो, 6 हो, 0 हो, 4 हो और 0 हो, या इसके बाद क्या हो? 8 हो। वो सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चार के नियम। यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी यदि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब संख्या के इकाई व दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मेरे पास क्या हो गया? 9, 8, 4, 3, 2 और यहाँ पे कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ये जो हमारा है, ये जो 4 और 2 है, ये हमारा इकाई अंक है और ये क्या है? दहाई है। अर्थात ये जो हमारा है, ये हमारा 24 जो है, ये 4 से पूर्णतः क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। तो हमारी ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा? 9, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8। ये सभी की सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। क्योंकि 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये सभी की सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा? 5, 4, 3, 2, 0। तो ये सभी की सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इकाई और दहाई अंक जो है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए ये सभी की सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4। ये सभी की सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो इकाई और दहाई का अंक है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 4 एकम 4, 4 छं 24। तो अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो। तो सभी संख्याएं 4 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आठ के नियम।
दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या के, जब दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई दी गई संख्या 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा का ये तीनों अंक क्या हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हो, तो वो सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 8, 8, ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ये पूरे के पूरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 9, 4, 3, 5, 4, 6, 0, 8, 8, ये सभी की सभी संख्याएं हमारा क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक जो है ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 1, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0, 4, तो ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जैसे 8 एकम 8, 2 बचा 24 हुआ, 8 3 24। जैसे मेरे पास क्या रहा, 3, 2, 5, 4, 0, 8, ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 8, 0, 4 ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ऐसा कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी सभी संख्याएं जब इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पांच के नियम, यदि दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो। यदि दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वो सभी की सभी संख्याएं 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 9, 8, 4, 3, 0, तो ये सभी की सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
क्योंकि हमारा जो इकाई अंक है वो क्या है, शून्य है। मेरे पास क्या रहा, 3 2 5 4 9 1 5, ये सभी की सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमारा इकाई अंक 5 है, तो ये सभी की सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 7 6 2 3 5 4 0, ये सभी की सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है, शून्य है। तीन के विभाजन के नियम, तीन के विभाजन के नियम। कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी, विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 के विभाजन का नियम क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो 3 1 6 8 4 5, ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि कोई दी गई संख्या है, यदि इसके सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 5 4 कितना 9, 9 8 कितना 17, 17 6 कितना 23, 23 और 1 24, 24 3 कितना हुआ 27। और ये जो 27 है हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात जब ये 27 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा 9 4 3 6 5 8 1, ये सभी की सभी संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास क्या रहा, 1 8 9 9 5 14 और 14 6 20, 20 3 23, 23 4 27, 3 30 और 6 कितना रहा 36, और 36 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा 7 2 9 4 5 3 6 8 1 3 6, ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास क्या रहा, 6 3 9 9 1 10, अर्थात 18 18 6 कितना हो गया 24, 24 3 27, 3 30 2 32, 32 4 36 और 36 36 4 40, 5 45, 45 2 47, 47 3 50 और 50 4 54, और ये जो 54 है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 अट्ठू 54, अर्थात 18 त्रिक 54। तो ये सभी की सभी संख्याएं 7 2 9 4 5 3 6 8 1 3 6, ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा 7 2 5 3 4 6, ये सभी की सभी संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कुछ हम नोट जान लेते हैं। पहला, कोई संख्या
111 222 333 444 555 666 777 888 999 ये सभी की सभी संख्याएं तीन से सदैव विभाजित होगी। ये सभी संख्याएं तीन से सदैव विभाजित होगी। जैसे हमारा क्या रहा दूसरा, कोई संख्या जैसे 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 ये सभी संख्याएं तीन से सदैव विभाजित होगी। तीन से सदैव विभाजित होगी। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई संख्या 111 222 333 444 555 666 777 888 999 हो तो वे सभी संख्याएं तीन से सदैव विभाजित होगी। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि 1 2 3 4 5 6 5 6 7 7 8 9 अगर ऐसा हो तीन तीन डिजिट का तो ये भी सदैव तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं 9 के विभाजन के नियम। 9 के विभाजन के नियम। कोई दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित, कोई दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हों। मैं क्या कह रहा हूँ, 9 से विभाजन के नियम क्या कहता है, यदि कोई दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। जैसे मेरे पास क्या हो 3 5 4 6 1 8 4 5 ये सभी की सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आइए देखते हैं 5 4 9 9 8 कितना हो गया 17 18 और ये हो जाएगा आपका 24 28 और ये हो जाएगा 33 36 और ये हमारा जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये सभी की सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या हमें क्या करना है, ये 5 और 9 8 1 9 3 और 6 9 और ये 5 4 9 ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो रही है 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो 1 7 2 8 4 5 3 6 ये सभी की सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि हमारा ये जोड़ने के बाद सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये सभी की सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 6 3 9 9 5 14 14 4 18 18 2 20 8 28 28 2 30 5 35 और 1 36 ये सभी की सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा 1 7 2 5 4 1 7 2 5 4 8 3 9 6 ये सभी की सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि 9 6 15 15 3 18 18 2 20 6 26 4 30 5 35 35 5 40 2 42
और 2 44 और 1 45, और ये जो 45 है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सात के विभाजन के नियम। कोई दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष सभी संख्या में इकाई का दुगुना करके शेष संख्या में इकाई का दुगुना करके घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई सभी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर से सभी संख्या में इकाई का दुगुना करके घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो दी गई सभी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो 2, अब ये 882 दी गई संख्या है, इसके यदि मैं इकाई अंक को घटा दूं, और इकाई अंक को घटाकर इसका दुगुना कर दूं, तो जब इसका जब मैं दुगुना कर दूं और दुगुना करके घटा दूं, तो आप मुझे ये बताओ हमारे पास क्या हुआ 84, और ये 84 यदि 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 1284, तो अर्थात ये सभी की सभी संख्याएं जो है ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा 1001, तो मैं क्या करूँगा, इकाई अंक को छोड़कर इसका यदि मैं दुगुना कर दूं और इससे घटा दूं, तो हमारे पास क्या हुआ 98, और ये जो है 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्योंकि 7 कम 7 7 चौक 28 अर्थात 14 सत्ते 98, तो ये सभी की सभी संख्याएं अर्थात 1001 जो है ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं 11 के विभाजन के नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य
शून्य हो तो वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। वे सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो तो वे सभी की सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो 3, 5, 4, 6 और यहाँ पे क्या हो 7 और यहाँ पे क्या हो 7 के बाद 4 और यहाँ पे क्या हो यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 8 हो। जैसे मेरे पास क्या रहा 3, 8, 5, 3, 4, 7, 6 ये सभी की सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो रहा है 6, 4, 10, 5, 15 और 15, 3 कितना हो रहा है 18 और विषम स्थानों के अंकों का योग तो 7, 3, 10, 8, 18 और ये योग का जो अंतर है यदि ये शून्य हो रहा है तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, जैसे मेरे पास हो 3, 4, 8, 9, 2 और यहाँ पे क्या हो 5, 9, 6 और यहाँ पे क्या हो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाए यहाँ पे 6। तो ये देखते हैं 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 9, 2, 11, 11, 8, 19, 1, 20, 3, 23, 3 कितना 26 और ये विषम स्थानों का अंकों का योग 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 5, 25। तो ये जो होगा ये हमारा शून्य नहीं हो रहा है अर्थात ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यदि यहाँ पे शून्य हो जाता 6 हो जाता तो ये पूर्णतः क्या हो जाती, ये शून्य आ जाता तो ये पूर्णतः 11 से क्या हो जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाता। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, यदि कोई एक अंक की संख्या लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सभी संख्याएं 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 और 13 से सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने क्या बताया कि कोई दी गई संख्या यदि कोई संख्या एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सभी संख्याएं सदैव 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास क्या हो 5 हो 5 हो 5 हो 5 हो 5 हो 5 हो। कोई एक संख्या
मैं कितनी बार लिखा हूँ, 6 बार लिखा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 6 अंक की संख्या बनाया हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, 2 2 2 2 2 2, अर्थात ये जो है एक अंक की संख्या लगातार 6 बार लिखा हूँ और 6 अंक की बनाया हूँ, 6 अंकों की संख्या बनाया हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, 7 7 7 7 7 7, ये जो है लगातार मैं 6 बार लिखा हूँ, 6 अंक की संख्या बनाया हूँ एक ही अंक को। ये संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, 3 3 3 3 3 3, ये जो संख्या है एक अंक की, ये लगातार 6 बार लिखा हूँ। ये सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए दूसरा पढ़ते हैं। यदि कोई 2 अंकों की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार लिखकर, लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सभी संख्याएं सदैव 7 और 13 से, सदैव 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि कोई 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सभी संख्याएं 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 2 अंकों की संख्या हो, जैसे 5 6, और कितनी बार लिखना हो, 3 बार। जैसे ये 1 बार लिखा हूँ, फिर 5 6 2 बार लिखा हूँ, फिर 5 6 3 बार लिखा हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं ये 6 बार हो गई और ये 2 अंकों की संख्याएं लगातार 3 बार लिखा हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, 2 हो 3, 2 हो 3 हो, 2 हो 3 हो, अर्थात 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार लिखा हूँ और 6 अंकों की संख्या बनाया हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो, 7 8 7 8 7 8, ये मैं क्या किया हूँ, 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार लिखा हूँ और ये 6 अंकों की संख्या भी बनाया हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ में किससे विभाजित हो जाएगी, 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं क्या, 1 2 1 2 1 2, ये क्या है, 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार लिखा हूँ और 6 अंकों की संख्या भी बनाया हूँ। ये सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए तीसरा पढ़ते हैं। यदि कोई 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को, 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार, लगातार 2 बार लिखकर, लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सदैव 7 और 13 से, 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे,
7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे। फिर से सुनिए, यदि कोई तीन अंकों की संख्या को लगातार दो बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वे सभी संख्याएं सदैव क्या हो जाएगी, 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या रहा, 3 2 5, फिर 3 2 5, अर्थात एक और एक कितना, 2 बार लिखा हूँ और 6 अंक की संख्या बनाया हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं 3 2 5 2 अंक बनाया हूँ, अर्थात कोई 3 अंक 2 बार लिखा हूँ और 6 अंक की संख्या बनाया हूँ, ये सदैव 7 से भी विभाजित होगी और 7 7 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मेरे पास क्या हो गया, 5 6 7, ये लगातार 2 बार लिखा हूँ कोई 3 संख्या और ये 6 अंक का भी बनाया हूँ, ये सदैव 7 से भी विभाजित हो जाएगी और सदैव किससे, 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 9 2, ये सभी की सभी संख्याएं सदैव 7 से भी विभाजित हो जाएगी और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 3 5, ये सभी की सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होगी और 7 7 13 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास चौथा, यदि हमारे पास 5 5 5 या 5 5 5 या 5 5 5, ये सभी की सभी संख्याएं 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 5 5 रहा, ये भी 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 6 बार 5 रहा, ये भी पूर्णतः 37 से विभाजित हो जाएगी। 9 बार 5 रहा, ये भी पूर्णतः 37 से विभाजित हो जाएगी। या हम कह सकते हैं 6 6 6, ये भी पूर्णतः 37 से विभाजित हो जाएगी और मैं 6 को 6 बार लिख दूंगा, ये भी पूर्णतः 37 से विभाजित हो जाएगी और इसको मैं 9 बार लिख दूंगा, इसको जब मैं 9 बार लिख दूंगा तो ये भी 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए पांचवा पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, 4 4 4 4, ये सदैव किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित हो गई। या मैं 4 को 8 बार जब लिख लूँगा, 4 को 8 बार लिखूँगा, ये भी सदैव 101 से विभाजित हो जाएगी। या हम इसको 12 बार लिख लूँगा, या इसको हम कितने बार लिख लूँगा, 12 बार लिख लूँगा, ये भी सदैव 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 7 7 7 7, 4 बार, ये भी 101 से विभाजित हो जाएगी और 7 7 7 कितनी बार, 8 बार, ये भी पूर्णतः 101 से विभाजित हो जाएगी। या यही मैं 12 बार लिख दूँ, यही मैं कितनी बार लिख दूँ, 12 बार लिख दूँ, यही मैं कितनी बार लिख दूँ, 2 4 6 8 10 12, ये भी पूर्णतः 101 से विभाजित हो जाएगी।